जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा। बहुत ही गहरा विषय है। और आज मेरे से किसी ने सवाल भी पूछा, भाई पैसे के लिए किसी का सवाल हो तो आप कैसे बताओगे? भाई पैसा है, नहीं है, आएगा, नहीं आएगा। तो अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो दूसरा भाव धन भाव का है। परिवार का भी काफी चीजें दूसरे भाव में, परंतु धन भाव। अब दूसरे भाव का संबंध 11वें से हो गया, चाहे राशि परिवर्तन हो, चाहे दूसरे भाव का स्वामी 11वें में बैठा हो। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से नक्षत्र नाड़ी वाली आज अलग करते हैं। मैं रोज नक्षत्र नाड़ी करता हूं, अलग कर देते हैं चलो एक बार, परंतु आएगा फिर भी जो टेक्निकली बात है। तालाब में पत्थर फेंकने वाली बात फिर वो ऐसे घूमती हैं, वेव्स बनती हैं, वो काम अपने से होता नहीं है। टेक्निकल बात जिसके पीछे कुछ हो। अब महान ज्योतिषियों ने वैदिक ज्योतिष से कुंडली ओपन कर ली और दूसरे और 11वें का संबंध भी आपस में हो गया। चलो मान लो 5वें का भी हो गया, बाकी 2 और 11 रहता है धन भाव में। दूसरे का स्वामी 11 क्यों? वो इच्छा पूर्ति। 11वां भाव दूसरा धन भाव। फिर भी पैसा नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा? आज मैं घर बैठ के कर रहा हूं। अभी मैं मंदिर से आ गया वापिस, मां बगलामुखी मंदिर से। भाई आपके पास कोई आता है और आपने उसकी कुंडली खोल ली और 2-11 की राशि परिवर्तन होगी, कुछ भी हुआ तो आप फिर भी पैसा नहीं आ रहा। टेक्निकली बात समझाता हूं आपको। एक परिवार है, उसका जो मुखिया है वो क्या है? पैसा कमाने वाला है। अगर मुखिया के पास पैसा आया, मतलब कि अगर मेरे पास आज 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आता है तो मैं किस पे खर्च करूंगा? मेरे परिवार पे खर्च करूंगा। मतलब मैं इंजन, मेरे परिवार डिब्बे। मतलब परिवार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जो कमाता है वो इंजन, बाकी सारे डिब्बे। रेल पटरी के पे जैसे इंजन दौड़ रहा है वैसे डिब्बे भी दौड़ रहे हैं। और अगर मुखिया कमाता है पैसा, वो किसको देगा? परिवार को देगा। अब सोच का विषय है, ये बहुत बड़ी सोच का विषय है। मुखिया की कुंडली में तो है पैसे का योग, परंतु उसके परिवार के सदस्य पे नहीं है, तो वो मुखिया की कुंडली के ग्रह खराब कर देगा। मतलब आपको तो दिखेगा, परंतु उसका, वही मैंने कहा ना, मैं नाड़ी पे नहीं आता। ये वैदिक है आपकी। भाई हाँ, योग तो बन रहा है, पैसे नहीं आ रहे, तो सब लोड, फिर सब लोड। और वो जो उसका दूसरे ग्रह में उसका ग्रह बैठा, उसका जो सब लोड है, फिर उसका सब लोड है, वो समझ लो डिब्बे हैं। और वो जो सब लोड और सब लोड है ना,
वो उसके परिवार के मेंबरों में नेगेटिव स्थिति में बैठा होगा बस। अब इंजन जितना भी शक्तिशाली हो, बिजली वाला हो या आजकल तो बिजली वाले हैं, कोयले वाले तो चले गए, जितना भी शक्तिशाली हो, मान लो ऐसा इंजन बन जाए जो परमाणु शक्ति से चले, ये मान लो, मतलब इतनी अच्छी कुंडली उसकी, और परंतु डिब्बे पटरी से उतर जाए तो वो इंजन चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कभी भी ऐसे ही पोजीशन हो, आपके पास कोई आए, आज मेरा कहीं इंटरव्यू था तो उन्होंने धन भाव के बारे में पूछा, अब उनको क्या बताऊं भाई, ये पोजीशन है, ठीक है, वैदिक के हिसाब से बोल दिया। जब तक इंजन के साथ रेल पटरी क्या हुई, आपकी कुंडली, इंजन क्या हुआ, मुखिया, ठीक, और डिब्बे क्या हुए, आश्रित लोग जो उस मुखिया पे आश्रित है, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 100 ऐसे ऐसे मुखिया मैंने ज्वाइंट परिवार में देखे। एक आदमी कमाता है, 50 आदमी खाते हैं। वो उन 50 लोगों की वजह से कमा रहा है, ना कि वो अपनी वजह से। अगर उनमें से, अब देखो 5 लोगों का परिवार है, ठीक है, उनमें से एक मुखिया हो गया, 4 आश्रित हो गए। अगर ऐश करना, पैसा उड़ाना बोलूँगा, ये ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, अगर उसके परिवार की किस्मत में नहीं है तो मुखिया पैसा नहीं कमा पाएगा, उसकी कुंडली जितनी भी अच्छी हो। लॉजिक है ये, लॉजिक की बात करता हूं मैं हमेशा। अभी बोलना नहीं चाहता परंतु रहा भी नहीं जाता, चलो नहीं बोलता, छोड़ो। तो ये बातें हैं। अगर कुछ ऐसी कुंडली में भी बहुत अच्छा योग है पैसा कमाने का, अभी मैंने पिछली कुंडली में क्या कहा, बहुत मतलब बंदा IPS IAS बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, परंतु बचपन में उसके ऊपर कोई तंत्र किया, कुंडली बांध दी, ठीक, वो तो हो गया अलग मैटर। परंतु ये वाला मैटर, पैसा नहीं आ रहा जी, क्यों नहीं आ रहा? कुंडली देखी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कुंडली, पैसा क्यों नहीं आ रहा? फिर उसके बच्चों की कुंडली देखनी पड़ेगी। फिर उससे मैं तो ये पूछता हूं भाई, तेरा कितना परिवार है, आश्रित कौन कौन है, फिर उसकी कुंडली देखते हैं, सीख लो। बाकी मैं इतना कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु नहीं हूं, और आपको पता ही है, मंदिर में भी बैठा था तो कैसे बैठा था, अब भी खुद ही मोबाइल चला रहा हूं, परंतु माता रानी ने गुण दिया है। अभी किसी को डराना, अभी मेरे को कौन कह रहा था, कुछ कह रहा था, ऐसे कुछ याद आ रहा है भाई, राहु के साथ भी कोई बोल रहा था, याद नहीं आ रहा कि मेरे को ही बोल रहा था, एक मंदिर में ज्योतिषी आए थे, बोला ध्यान रखना। मैंने कहा क्या हो गया? बोला भाई राहु के साथ मंगल आ रहा है और आपकी तुला राशि है। मैंने कहा हाँ है। तो बोला भाई तुला राशि वाले को नुकसान हो सकता है, मैंने एक वीडियो में देखा है। मैंने कहा अच्छा जी। मैं कहा कैसे? कह रहा है मंगल और राहु इकट्ठे आ रहे हैं, बहुत बहुत भयानक जो है योग बन रहा है मंगल और राहु इकट्ठे होने का। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मेरी कुंडली खोली, मैंने कहा ये देख, मीन राशि में मंगल और राहु मेरे बचपन से बैठे हैं और मेरे पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, वाहन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। कैसे भयानक योग है ये बताओ। मैंने मेरी कुंडली
मंगल राहु इकट्ठे बैठे हैं मेरी कुंडली में, मीन में बैठे हैं। और अब मीन में राहु चल रहा है, अभी कह रहे हैं मंगल आ जाएगा 24 को। वो पंडित जी बोला, मैंने एक किसी कहीं से पता चला है मुझे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये बगलामुखी मंदिर में बैठा है, ये मंदिर का संस्थापक बैठा है, तो अगर इतना ही मंगल राहु का संयोग में इतना ही भयानक होता तो फिर मैं तो कब का मर चुका होता। उसने बहुत डराया मुझे, कह रहा है आपका तुला राशि है। मैं कहा हाँ जी। कह रहा है जी ऐसे ऐसे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप बच के रहना, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो गलत है ये। ऐसे मैंने उस पंडित जी को थोड़ा सा गर्म हुआ मैं कहा भाई थोड़ा शांति रख, सिस्टम मैं समझाता हूँ तुम्हें सिस्टम क्या है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे लॉजिक देखो। अब देखो पैसा किसी के पास नहीं आ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसकी कुंडली बिल्कुल ठीक है, परंतु फिर उसके वाइफ की, उसके बच्चों की जो आश्रित है उस पर उसको चेक करो और वहाँ से निकलेगा सारा सिस्टम। इंजन ठीक है, गाड़ी की लाइटें ठीक हैं, गाड़ी के इंजन के अंदर जो तेल है मुगलैल वगैरह वो ठीक है, एक टायर पंचर है उसका, गाड़ी नहीं चलेगी। उस टायर को पकड़ो, डराओ मत, उस टायर को पकड़ो, उसको पंचर लगा दो, गाड़ी ओके दौड़ेगी। ऐसे ही कुंडली है और क्या है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, परंतु लॉजिक है अगर सोचोगे तो। अभी 21 अप्रैल को मैं त्रिपुरा सुंदरी जी जा रहा हूँ और 23 को माँ कामाख्या, और दोनों जगह मेरा पूजा पाठ चलेगा। अगर आप में से किसी ने भी पूजा पाठ कोई भी करवानी है तो सिर्फ फ़ोटो से आप करवा सकते हो, क्योंकि जो मेरा सारा सिस्टम है फ़ोटो के ऊपर है। फ़ोटो और सिर्फ नाम और गोत्र ना भी हो, नाम ना भी हो तो फ़ोटो से भी हो जाता है सारा काम। ये एक जो है वैदिक तंत्र साधना है माता रानी की दया से, तो फोटो पे भी हो जाता है, परंतु गलत काम मैं नहीं करता। किसी का गलत करवाने के लिए मुझे कांटेक्ट ना करना। हाँ, माँ बेटे की नहीं बनती, बेटे बाप की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, या कोई अननेसेसरी दुश्मन आपको तंग कर रहा है, उसके बारे में आप कांटेक्ट कर सकते हो, सिर्फ उसको उसका मुंह बंद करने के लिए, शांत करने के लिए। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति मेरे से कांटेक्ट बिल्कुल मत करे कि उसका नुकसान कर दे, राजेश वशिष्ठ उसका कर दे। नुकसान नहीं करूँगा। आपका पैसा फंसा है कहीं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, पति पत्नी की नहीं बनती, वो काम मैं कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे फ़ोन आते हैं कि ये मेरे को कर रहा है, इसको नहीं। माँ बगलामुखी का साधक जरूर हूँ, परंतु माँ बगलामुखी को यही दरख्वास्त करता हूँ कि अगर ये व्यक्ति सही है तो इसका काम कर, और अगर ये व्यक्ति गलत है तो इसका काम मत कर। कई केस ऐसे भी आया मेरे पास, भाई उसके साथ शादी होने वाली है, मेरी होनी थी जी, उसका तोड़वा दो, तो उसमें साफ मना कर देता हूँ। मैं बगलामुखी से सिर्फ कोई भी काम आता है यही दरख्वास्त करता हूँ कि सामने वाला ठीक है तो इसका काम कर, वरना मत कर। तो 21 से 23 त्रिपुरा जी, और 23 से 27 शाम तक, 28 को मेरी फ़्लाइट है वहाँ से गुवाहाटी से वापस चंडीगढ़ के लिए। तो आपने कोई भी पूजा पाठ करनी है, तवीज़ बनाना है, तो मेरे से संपर्क कर सकता है। जय माता दी।